स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में तांत्रिक महाराज में। आज आपको बताया जाएगा परियों की दुनिया और परियों के रहस्य क्या होते हैं और परी क्या क्या कार्य करती है और परी किस प्रकार से मानव के पास आती है और किस प्रकार से उसकी इच्छाओं को पूर्ण रूप से पूरा करती है और उसकी सहायता करती है और उस मानव के पास आके उसके इच्छा अनुसार उसकी ज़िंदगी में रहती है। तो आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। तो चलते हैं आज हम रहस्यमय दुनिया में, परियों की दुनिया में। ये एक तंत्र साधना है जो परियों की दुनिया में जाने का एक मार्ग, ऐसा रास्ता है जो इंसान जा सकता है। कोई भी मानव या कोई भी साधक या कोई भी साधिका या कोई भी स्त्री या कोई भी पुरुष परियों से अनुचित होना चाहता है या उन्हें उससे रूबरू होना चाहता है या उसकी ख्वाहिश है कि वो कैसी दिखती हैं, क्या करती हैं, उनका कार्य कैसा होता है या मन में किसी प्रकार की शंका, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो। इस वीडियो को पूर्ण रूप से पूरा देखें और पूर्ण रूप से ये जानकारी प्राप्त लें। आज आपको बताया जाएगा अद्भुत परियां। अद्भुत परियों की दुनिया किस प्रकार से होती है। वैसे तो परियां अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली और तेजस्वी होती हैं। ये अपना कोई भी कार्य करने में सक्षम होती हैं। दुनिया का कोई ऐसा कार्य नहीं जो ये परियां ना करें। और ये परियां रूप बदलने भी बहुत माहिर और जादूगरनी भी होती हैं। ये समय समय पे अपना रूप बदलती रहती है। जिस प्रकार इंसान बचपन, जवानी और बुढ़ापा, उसके बाद मृत्यु और उसके बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन परियों का ऐसा कुछ नहीं होता। परियां अपनी ज़िंदगी बदलती रहती हैं और अपने पंखों को बदलती रहती हैं वक्त वक्त पे। जैसे जैसे समय वृंत काल की ओर चलता जाता है वैसे वैसी परियां भी अपने पंखों को बदलती रहती हैं, लेकिन इनकी आयु इतनी होती है, 1,000 साल, 2,000 साल, 3,000 साल इनकी आयु होती है। लेकिन इनके पास ऐसी कौन सी शक्ति है जो ये इतनी आयु होने के बावजूद भी बेहद ही प्रिय और बेहद ही खूबसूरत लगती हैं। तो आपके मन में ये शंका कभी ना कभी पैदा ज़रूर हुई होगी, या बचपन में आपने कभी किसी ना किसी से सुना होगा कि परियों का रहस्य क्या होता है, ये परियों की दुनिया क्या होती है। हर एक इंसान की ख्वाहिश होती है कि इनकी दुनिया को देखना और इनकी दुनिया में जाना। इनकी दुनिया में जाने का ख्वाबों में लोग वर्णन करते हैं या ख्वाबों में लोग जाते हैं और बड़े मन ही मन प्रसन्न होते हैं। लेकिन अतः वो पूरी ज़िंदगी में हकीकत में जब उनकी आँख खुलती है तो वो अपने ही जगह पे, अपने ही स्थान पे होते हैं। तो ये खाक सपना समझ के वो उसे भूल जाते हैं। लेकिन सच में क्या अद्भुत परियों की दुनिया होती है? तो आज आपको इसी बारे में बताया जाएगा। जी हाँ, अद्भुत परियों की दुनिया होती है। कोई भी इंसान अगर परी को प्रसन्न करके प्रकट करना चाहता हो या इससे अपना कार्य लेना चाहता हो या उसे अपनी प्रेमिका या उसका अपना मित्र या परी को किसी भी तरीके से अपने पास रखना चाहता हो तो वो उस रूप में उसके पास आती है। जब इंसान चला जाता है अपनी ज़िंदगी भोग के, तो परियां क्या करती हैं? क्योंकि बहुत से लोग परियों को हासिल कर लेते हैं, या बहुत से तांत्रिक या बहुत से अघोरी या बहुत सी सिद्धियाँ प्राप्त करके परियों को वो अपने वश में कर लेते हैं और इन्हें अपना गुलाम भी बना लेते हैं। तो परियां उनके पास कैसे कार्य करती है और उनके पास कब तक रहती है? जब तक अनंत तक उनका जीवन होता है तब तक परियां उनके जीवन में रहती हैं। जब उनकी मृत्यु या मोक्ष को हो जाता है, उनकी आयु पूरी हो जाती है, तो परियां उनसे उनका बंधन हमेशा हमेशा के लिए टूट जाता है और वे चली जाती हैं। फिर वो अपने नए साधक या अपने नए शिष्य किसी की साधना के व्याकुल रहती हैं कि कोई उन्हें प्रसन्न करे और उन्हें कोई याद करे या कोई इनकी साधना करे और उन्हें बुलाए और उन्हें प्रचलित करे और उसके पास आके उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करें। ये परियां बड़ी अद्भुत और बड़ी दयालु भी होती हैं। जब ये इंसान के पास आ जाती हैं तो उसकी सारी ख्वाहिशें यकीनन पूरी ही कर देती हैं। कुछ ख्वाहिशें ऐसी होती हैं जो परियां उनसे कहती है। पहली ख्वाहिश ये होती है परियों की कि वो ये कहती है कि जब तक तेरा जीवन है अनंत तक, तब तक मैं तेरे साथ रहूँगी। यदि तू मुझे अपने पास कुछ क्षणों या कुछ समय के लिए रखना चाहता है तो जो जो मुझसे कार्य करना करवाना चाहता है करा ले, फिर मैं यहाँ से चली जाऊँगी और फिर उसके बाद कभी भी नहीं आऊँगी। तो ये परियों का वचन होता है। परियां देखने में बड़ी अद्भुत और बहुत ही प्रिय होती है। इनके समय समय पे पंख और ये अपना रूप बदलती रहती है, क्योंकि मैंने कहा ये जादूगरनी भी होती हैं और इंसान अगर इन्हें देख ले तो वो इन्हें देख के हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि इनमें शक्तियाँ अप्रतिम प्रकार की प्रदान होती हैं। क्योंकि इनमें इतनी शक्तियाँ होती है, अलौकिक त्रिक्रिया शक्ति इनके अंदर
विकसित होती हैं और समय समय पे इनकी शक्तियाँ भी बढ़ती रहती हैं। किसी भी प्रकार से परी सच में प्रेमिका भी बन जाती है। अगर आप चाहते हो किसी परी को साधना करके या प्रसन्न करके अपने पास लाना या उसे अपनी प्रेमिका बनाना, तो ये भी संभव है। बहुत से लोगों ने, बहुत से साधकों ने ये कार्य सिद्ध किया है और उनका ये कार्य अनंत काल तक चलता है। वो प्रिय को अपनी प्रेमिका बना लेते हैं और उनके साथ रहना आरंभ कर देते हैं। वो हर बातें, वो हर खुशखबरी उनके साथ साझा करते हैं और परियां भी उनके उसी रूप में, जो उन स्वरूप उस मानव को पसंद आता है या भाता है, वो उसे उसी रूप में उसके साथ जीवन व्यतीत करती है। लेकिन वो जीवन तब तक व्यतीत करती हैं जब तक उस इंसान की ज़िंदगी होती है। जब वो इंसान बुढ़ापे या मोक्ष की तरफ जाता है या वो उसका एक अंत हो जाता है या मृत्यु हो जाती है, तो परियां उसे छोड़ के हमेशा के लिए चली जाती हैं और वो फिर नए इंसान को ढूंढती हैं, किसी नए साधक को या नए शिष्य को या नए भक्त को अपने तलाशती हैं। कोई उन्हें याद करता है तो ये बड़ी ही जल्दी प्रसन्न होके आ जाती हैं और बड़ी खुश होती हैं और सोचती हैं कि ऐसे साधक अगर उन्हें मिल जाएँ तो उनका जीवन अपरंपार हो जाए, क्योंकि ये अपने साधकों से बहुत ही प्रेम करती है, उनकी सारी इच्छाएँ पूरी करती हैं। क्योंकि परियों को कहा जाता है विश्व परी, क्योंकि ये हर इंसान की हर ख्वाहिश, ये हर छोटी से मोटी लेके ख्वाहिश, ये सब पूरी करती है। लेकिन उस इंसान को इस परी पे इतना भरोसा होना चाहिए जितना उसे अपने आप पे भी नहीं। यदि वो उन पे अपने से ज़्यादा भरोसा करता है इन परियों पे, तो वो उन्हें प्रकट और इनकी साधना करके इन्हें बुला सकता है। बहुत से लोग आजकल क्या करते हैं, परी साधना इसलिए करते हैं कि अपने लालच के कारण, अपने लालसा के कारण, अपने कार्यों के कारण। मैं तांत्रिक महाराज आप सभी को इस बारे में बताने जा रहा हूँ कि परियां क्या-क्या होती हैं और कुछ लोग क्यों उन्हें अपने लालच के कारण बुलाते हैं। तो वो कार्य सारे सिद्ध करती है। लालच के कारण आप इसे बुलाओगे तब भी आपके कार्य करेगी और इसे अपनी प्रेमिका या मित्र के रूप में बुलाओगे तब भी आपके कार्य सिद्ध करेगी। अच्छा, परियों का जो समय होता है विकसित आने का, वो कब-कब, किस-किस समय होता है? समय चक्र में आपको इस चीज़ के बारे में भी बताया जाएगा कि किस-किस समय में चक्र में इनका परियों का समय आने का होता है। परियों का जो समय होता है वो रात्रि के 12 बजे से 3 बजे तक का होता है। ये रात्रि के 12 बजे से 3 बजे तक आपके सारे सुख आपको देगी। अगर आप इसे प्रेमिका बनाना चाहते हो तो प्रेमिका बनेगी, मित्र बनाना चाहते हो तो मित्र बनेगी। जिस रूप में आप इसे रखना चाहते हो वो 12 बजे से रात्रि के 3 बजे तक आपके साथ रहेगी और उसी तरह रहेगी बिल्कुल इंसानों की तरह। जैसे कोई इंसान स्त्री या कोई इंसानी लड़की, उसी प्रकार आपके साथ रहेगी और अपने समय के साथ ये आपको छोड़ के चली जाएगी। फिर प्रातःकाल अगले दिन फिर ये इसी प्रकार आएगी और जो-जो भी आपकी ख्वाहिशें होंगी वो ये रात को ही पूरी करेगी। चाहे वो आपके पैसे की हो या बीमारी की हो या किसी भी प्रकार की समस्या की हो, या आप किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हो या आपके सिर पे बहुत ज़्यादा कर्जे में डूब रहे हो, तो ये सभी समस्याओं का हल ये परी कर देती है। लेकिन इन परियों को सिर्फ वही साधक बुला पाता है जो इस साधना को करता है, जो अपने मन से और तन से परि साधना सीखना चाहता है या परि साधना को करना चाहता है। वही साधक इस परी को अपने वश में कर सकता है, अन्यथा इस परी को वश में करना असंभव है। क्योंकि ये प्रेमिका परी इतनी प्रिय होती है, क्योंकि ये परियों की दुनिया का एक रहस्य है कि परी अगर आप बुलाओ तो ये दौड़ी चली आती है और आपके सारे कार्य करती है। मैं तांत्रिक महाराज आपको इन्हीं सब विषय में बता रहा हूँ कि क्या-क्या परियां होती हैं। अब परियां तो अनंत होती हैं, बहुत सी परियां होती हैं, लेकिन वो परियां कार्य क्या-क्या करती हैं, उनका वर्णन क्या-क्या है और उनका मौखिक कार्य क्या-क्या है और उनका जीवन शैली क्या-क्या होती है और वो किस प्रकार मानव के पास आती है, इंसान के पास आती है और मनुष्य के पास से चली जाती हैं। इसी विषय में मैंने आपको बताया। अगर आप जानना चाहते हो कि परियों की दुनिया और परियों के रहस्य, तो हमारा स्क्रीन पे नंबर दिख रहा हो या किसी भी प्रकार की समस्या से आप जूझ रहे हो या कोई भी सहायता चाहते हो किसी भी प्रकार की, तो हमसे संपर्क करके मदद ले सकते हो और परियों के बारे में, साधनाओं के बारे में, अप्सराओं के बारे में जान सकते हो। क्योंकि हमारा एक छोटा सा मकसद है जो आज के समय में तंत्र जो विलुप्त हो चुका है वो हम वापस लाना चाहते हैं और अपने नए-नए साधक तैयार करना चाहते हैं। क्योंकि साधक तैयार इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि तंत्र की दुनिया इस समय बहुत पीछे रह चुकी है और बहुत से लोग इस दुनिया में आके, इस तंत्र में आके कार्य ना करके सिर्फ़ दिखावा करते हैं। तो हमारा सिर्फ़ ये मानना है कि तंत्र आगे जाए, ये हमारी
राष्ट्रीय या हमारे दिल की धरोहर है, जिसे हम बहुत ही प्रिय चाहते हैं। मैं तांत्रिक महाराज सिर्फ ये चाहता हूँ कि मेरा तंत्र दुनिया में को पूर्ण रूप से जान पाए, क्योंकि तंत्र में इतना कुछ होता है कि इंसान कुछ भी प्राप्त कर सकता है और अपनी आयु भी छोटी कर सकता है और अपनी आयु भी ज़िंदगी बचा सकता है। तो शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद। मैं तांत्रिक महाराज आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ कि आपने मुझे अपना कीमती समय दिया। धन्यवाद।